तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक इनिशियल वर्किंग लैब क्रिएट किया था और मैंने कहा ये एक टूर है। जिस तरह हम नया ज्वाइन कर लेते हैं ऑफिस को तो वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं, बाद में वन बाय वन हम सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने जोन क्रिएट की थी और इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर की थी। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि ये दो चीज़ें है क्या। ठीक है, तो जाते हैं फायरवॉल के इंटरफेसेस पे। इंटरफेसेस हमें पता है, इसको हम इंटरफेस कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ भी कहो, जो जितनी भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं उसमें इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट होते हैं, या इनको हम पोर्ट कहते हैं या लिंक कहते हैं। और अगर एज ए लेयर 3 कन्फिगर करना हो तो इसको हम आईपी असाइन करते हैं। ठीक है, और अगर स्विच के इंटरफेसेस हो तो इसको हम वीलैन में डाल देते हैं, और एक इंटरफेस को हम एक ही वीलैन में डाल सकते हैं एट ए टाइम, अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको ट्रंक बना देते हो तो किसी वीलैन का पार्ट नहीं होता। इसी तरह जो फायरवॉल में इंटरफेसेस होते हैं ये एट ए टाइम आप एक ही जोन में डाल सकते हो। जोन क्या है थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। इसी तरह जो ये इंटरफेस है इसको हम एज अ लेयर 2 कन्फिगर कर सकते हैं, एज अ लेयर 3 कन्फिगर कर सकते हैं, एज अ टैप मोड कन्फिगर कर सकते हैं, और एज अ वर्चुअल वायर कन्फिगर कर सकते हैं। जिस तरह हम एक सिस्को की स्विच में एसवीआई क्रिएट करते हैं ना, सेम उसी तरह हम यहाँ पे लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं एसवीआई की तरह। यह भी वीलेन के नाम से होते हैं, और यह भी वीलेन क्रिएट कर सकते हैं या एसवीआई स्विच वर्चुअल इंटरफेस जो हम स्विच में क्रिएट करते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम राउटर में लॉजिकल इंटरफेसेस और भी बनाते हैं। पता है जो लूप बेक इंटरफेसेस हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं सिस्को के राउटर में। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम यह भी लॉजिकल इंटरफेसेस लूप बेक की तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इट मीन जिस तरह सिस्को स्विच और राउटर है उसी तरीके से यह भी इंटरफेसेस है जिसको हम इंटरफेस, पोर्ट, लिंक, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। और यह भी फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं और लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं। सेम उसी तरीके से सिस्को स्विच या राउटर में भी लॉजिकल इंटरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हो और फिजिकल इंटरफेसेस भी होते हैं। और जिस तरह हम बाकी चीज़ों में एज अ लेयर 2 लेयर 3 कन्फिगर करते हैं, इसी तरह हम यह भी, जो कि एक अलग टॉपिक है, बाद में हम करेंगे कि हम पालो अल्टो फायरवॉल को एज अ लेयर 2, एज अ लेयर 3, एज अ टैप मोड, एज अ वर्चुअल वायर किस तरह डिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फिजिकल इंटरफेसेस है या तो ये कॉपर के होते हैं या फाइबर ऑप्टिक के होते हैं। जब आप एक नया फायरवॉल खरीदते हो अगर इस टाइप के है, ठीक है, तो इसमें एसएफपीज यूज करके एक तो डायरेक्ट RJ45 डायरेक्ट प्लग कर सकते हो जो इसकी बैक एंड में होते हैं। ठीक है, और या इस टाइप के होंगे जिस तरह ये है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लग कर दो RJ45 जो कॉपर के है, और जो बाकी है वहाँ पे आपको एसएफपीज चाहिए। ठीक है, जिस तरह एसएफपीज हम सिस्को स्विचेस में भी यूज़ करते हैं। सिस्को की जो नई मॉडल जितनी भी आते हैं ना उसमें एसएफपीज एक छोटे सी चीज़ें होते हैं। अभी मैं यहाँ से अगर पिक्चर शो कर सकूँ, सेम उसी तरीके से यह भी हम यूज़ करते हैं, एक किस्म के कन्वर्टर कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ऐसा इज, चलो से इसको राउटर का चेक कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि सॉरी SFTP लिख दिया। ये है, इस टाइप के होते हैं। तो अगर ये छोटा सा ये है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर आप पालो अल्टो फायरवॉल की लिख दो ना, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह फायरवॉल कर दूँ तो फायरवॉल की भी होती है इसी तरीके से। ठीक है, ये एसएफपीज इस टाइप के होते हैं। तो ये यहाँ पे हम प्लग कर लेते हैं, जो ये सेकंड पे ये जो मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइप के, तो ये कन्वर्ट करके आप इसके साथ फिर जो फाइबर ऑप्टिक की लाइन है वो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, भाई ये तो सेम तो होता है ना, ये एसएफपी तो सेम ही होती है चाहे आइदर सिस्को में लगाओ नहीं चाहे नहीं नहीं, हाँ, ये हर चीज़ के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं।
और फिर इसमें सिंगल मोड और मल्टी मोड भी होते हैं, वो होल स्टोरी है। लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि यहाँ पे हम ऐसे पीस प्लग करते हैं। लेकिन सिस्को स्विचेस के अलग होते हैं, फायरवॉल के अलग होते हैं बाकी। हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये इंटरफेसेस जो है जो फिजिकल, फिर ये दो कैटेगरीज में आते हैं। कॉपर वाले जो नॉर्मल हम डायरेक्ट RJ45 इसके साथ प्लग कर लेते हैं। अगर RJ45 कनेक्टर जो होता है, ये नॉर्मल कनेक्टर जो होते हैं। रजिस्टर जैक 45, एक रजिस्टर जैक वो स्मॉल सा फ़ोन का होता है, और एक ये रजिस्टर जैक 45 जो होते हैं ये हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो इस फायरवॉल में दोनों इंटरफेसेस आप देख सकते हो। मॉडल पे डिपेंड करते हैं, अगर पुराने मॉडल है तो सारे कॉपर के होते हैं, अगर नहीं है तो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें। और जो अगर लेटेस्ट है उसमें मोस्टली फाइबर ऑप्टिक के। तो ये तो रहा फिजिकल इंटरफेसेस जो होते हैं, या कॉपर के हैं या फाइबर ऑप्टिक के हैं। फिर मैंने बताया कि आप इस इंटरफेस को डिफरेंट मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद हमने ये भी कहा कि आप इसमें VLAN इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, SVI क्रिएट कर सकते हो, टनल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, लूप बैक इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हम एक सिस्को के राउटर में भी करते हैं। अगर मैं क्विकली ओपन करके, अगर आपको आइडिया नहीं है तो शो करा देता हूँ। तो ये इंटरफेसेस होते हैं। फिर ये इंटरफेसेस जिस तरह सिस्को की स्विच में, राउटर में हम एज हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि लास्ट में हम करेंगे हाई अवेलेबिलिटी। या टैब मोड, ये मिररिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को सिर्फ मॉनिटर करना चाहते हैं। ठीक है, और लेयर 2 और वायर, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इसी तरह एग्रीगेट भी कर सकते हैं और सब इंटरफेसेस भी बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो राउटर से मिलते जुलते हैं। तो अगर मैं क्विकली यहाँ राउटर में ये सारी चीज़ें एक दफ़ा शो कर सकूँ, इसको ओपन होने दो, तब जाके मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। अब आते हैं सिस्को के राउटर या स्विचेस में होते क्या है। वहाँ पे होते हैं ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गिग इंटरफेसेस, 10 गिग, 20 गिग, 30 गिग, 40 गिग एंड अभी 100 गिग भी आए हैं। वो इंटरफेसेस की स्पीड पे है। ईथरनेट पुराने ज़माने के राउटर स्विचेस में आपको मिलेंगे जो कि 10 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड से काम करता है, फिर 100 मेगाबिट है, फिर 1000 फास्ट ईथरनेट है, फिर 10 गिग है, 20 गिग एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे इंटरफेसेस के नाम ईथरनेट होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 10 मेगाबिट पर सेकंड पे स्पीड पे काम करेगा। वो सिस्को के राउटर में इस तरह होते हैं कि ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, गिग है, 10 गिग है, 20 गिग है। यहाँ मोस्टली इंटरफेसेस आपको नाम से मिलेंगे ईथरनेट। ठीक है, फिर इसके नंबर होते हैं जिसकी तरह सिस्को राउटर स्विचेस में भी होते हैं। तो जो ये फर्स्ट 1.1, तो ये पहला 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन से स्लॉट में है, और सेकंड पे वो स्लॉट नंबर इसका होता है। और ये सिस्को राउटर में भी ऑलमोस्ट इस तरह की कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन। इट मीन्स ये पहला इंटरफेस है फर्स्ट स्लॉट में, ये सेकंड इंटरफेस है फर्स्ट स्लॉट में, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपका दूसरा स्लॉट स्टार्ट हो, अगर मैं यह पे चेक कर दूँ, अब ये एक स्लॉट है तो 1/1, 1/2, 1/3, 4, 5, 6, 1 इस सब के साथ है। लेकिन अगर मैं दूसरी स्लॉट में जाता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2/1, 2/2। तो इस तरह के इनके इंटरफेसेस के डिटेल होते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया कि ये स्लॉट पे है, ये पहले स्लॉट को आसान है, और सेकंड पे वो पोर्ट नंबर है। लेकिन जो इसके डेटा सेंटर फायरवॉल है, जो बिग फायरवॉल आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्लॉट ज़्यादा होते हैं, तो ये पहले रिप्रेजेंट करते हैं स्लॉट नंबर को और दूसरे पोर्ट नंबर को। लेकिन फिर यहाँ पे दूसरा स्लॉट है तो फिर इस तरह का टाइप का लिखा होगा, स्लॉट चेंज हो जाएगा। और जो नॉर्मल होते हैं इसमें नॉर्मली एक ही स्लॉट होता है, तो इस वजह से ये तो सीक्वेंस में इसी तरह आपको मिलेगा। सो सिंगल स्लॉट वाले फायरवॉल जो होते हैं, जो पुराने स्मॉल होते हैं, जो स्मॉल ऑफिस के लिए होते हैं या इस तरह की मीडियम के लिए, लेकिन जो डेटा सेंटर या बिग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उसमें फिर ये चेंजेस ज़्यादा होते हैं, और फिर इसमें इंटरफेसेस इस तरह होते हैं जो मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, ये तो रहा इसके डिटेल। तो अगर मैं यहाँ से एक राउटर ओपन करके, ठीक है,
और इसको ऑन करके शो कर दूं क्विकली। तो ये सारे काम राउटर में भी करते हैं और यहाँ भी इंटरफेसेस की डिटेल कुछ मिलते जुलते होते हैं। अगर मैं इस पे ये ओवर कर दूं तो चूंकि ये पुराना है, सॉरी ये वाला ये है, तो ये भी स्लॉट के हिसाब से है 0/0, 0/1, 0/2, 0/3। तो एक स्लॉट कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या है 1/0, 1/1, 1/2 एंड 1/3। तो इसमें 2 स्लॉट है, इस वजह से ये तो सेम कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी है। पहले 0/0/0 4 तक 0 है और फिर 4 तक 1 है और इस साइड पे ये चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3 और इसी तरह 0, 1, 2, 3, इसी तरह स्लॉट 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट राउटर में भी है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके इंटरफेसेस पे। तो अगर हम चेक करें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये इंटरफेसेस मैंने बता दी इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो ये इंटरफेस है राउटर के, तो हम यहाँ लॉजिकल भी बनाते हैं। यहाँ पे हम लूप बैक लिखते हैं और ये लॉजिकल इंटरफेसेस है। बहुत सारे पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लूप बैक बीजीपी में यूज़ होता है, ओएसपीएफ में यूज़ होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस में जो राउटर आईडी है, ये ईएचआरपी में भी यूज़ होता है। लॉजिकली हम इसको यूज़ करते हैं। अगर अपने नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स अब इस लूप बैक को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और लॉजिकली आप हज़ारों 1000 क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ चेक कर दो तो 0 से लेके इतनी हम लॉजिकल बना सकते हैं। 1 बना दिया और इसको जो भी आसान करना है वो आसान कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने ये आसान कर दिया, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ तो एक लॉजिकल इंटरफेस और ऐड हो गया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अप होता है। और बीजीपी और एसपीएफ में हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये डाउन नहीं होता जब तक आपका राउटर डाउन ना हो या इसको आप फोर्सफुली डाउन ना कर सको। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये लॉजिकल इंटरफेसेस हम फायरवॉल में भी देखेंगे कि वह भी बना सकते हैं। तो अगर यह आइडिया क्लियर हो, इसी तरह टनल इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस टनल, तो ये भी लाखों हज़ारों हम बना सकते हैं। सपोज मैंने टनल बना दिया, इसको भी एज लेयर 2 कुछ भी आईपी, एज लेयर 3 कुछ भी आईपी आसान करने हैं तो ये भी क्रिएट हो गया। और अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दूँ तो टनल इंटरफेस भी क्रिएट हो गया। ये भी लॉजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल का मकसद ये है कि आप इसको एनी टाइम रिमूव कर सकते हो टोटली। फिजिकल तो फिजिकल, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। और ये लॉजिकल है, जितनी आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ शो करनी है, वो है सब इंटरफेसेस। जो मेरा मेन इंटरफेस है ऊपर, मैं इसकी सब इंटरफेसेस बना सकता हूँ। अगर 0/0 यहाँ पे डॉट लगा के अगेन आप लाखों बना सकते हो सब इंटरफेसेस। लेकिन जो आपका मेन इंटरफेस है उस पर आपने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना होता है, उसको सिर्फ नो शट डाउन करना पड़ता है और फिर इसकी मैं लॉजिकल अब बना सकता हूँ। तो 1 बना दिया और इसको आईपी एड्रेस सपोज 11.1.1 ये अप्लाई कर दिया, एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो अलग बात है सब इंटरफेस में हो कि इसके वो क्रिएट कर दो क्योंकि आईपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं जस्ट शो करना चाहता हूँ। इसी तरह अगर आप एक दूसरा क्रिएट करना चाहते हो तो 2 कर दो और इसको जो भी आसान करना है वो आसान कर दो। सपोज ये कर दिया। और अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दूँ तो अच्छा वो यहाँ पे ये है, मैं समझा शो नहीं कर रहे तो रनिंग से शो करा देता हूँ। अब ये बल्कि यहाँ से और क्लियर होगा, शो रनिंग इंटरफेस E0/0, बल्कि शो रनिंग कर लेते हैं। और पहला इंटरफेस जो इसके नीचे शो करेंगे तो और क्लियर होगा। ये मेरा मेन मकसद था। तो ये इसका मेन इंटरफेस है जिस पे आप कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। और सब इंटरफेसेस आप जितनी चाहे इसको सब हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, हज़ारों करोड़ों थे। जब मैंने डॉट लगा दिया तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 करोड़ जो थे वो आप बना सकते हो इंटरफेसेस। तो अगर यहाँ पे क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप वहाँ पे नहीं करोगे कि कितने बना सकते हैं और कितने हम कर सकते हैं या हम क्यों ये बना रहे हैं। तो अगर आपका इन्वायरमेंट बड़ा है तो आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हो फायरवॉल से और आपका एक ही इंटरफेस है, सपोज छोड़ दो 8 इंटरफेस है, 9 है, 12 है, 20 है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी इतनी कनेक्टिविटी है कि वो इंटरफेसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो आप सब इंटरफेसेस बना के एक इंटरफेस को यूज करके अब बहुत सारी कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो फिजिकली एक इंटरफेस होगा और लॉजिकली आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब इंटरफेसेस हम यहाँ कर सकते हैं। टनल शो कर दिया और लूप बैक। अब आते हैं अपने मेन उस फायरवॉल में भी। तो जाते हैं मेन फायरवॉल में, मैं दिखा देता हूँ। तो फायरवॉल में मैं लॉग इन करके नेटवर्क में आ गया और सबसे पहले ये है इंटरफेसेस। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर दो तो ये है ईथरनेट। अब यहाँ डोंट थिंक कि ये सिस्को की टर्मिनोलॉजी ईथरनेट वाला नहीं है। वहाँ ईथरनेट का मतलब है 10 मेगाबिट पर सेकंड। यहाँ ईथरनेट डजंट मीन्स, यहाँ मीन्स कि ये फुल स्पीड के साथ है, गिग स्पीड के साथ है। फिर वीलेन है, तो वीलेन की कॉन्सेप्ट वहाँ भी है। एसवीआई जो हम क्रिएट करते हैं, लूप बैक इंटरफेसेस है, टनल है और एसडीवेन जो नई वाली में उन्होंने ऐड कर दी है। तो ये चार जो है ये आपकी लॉजिकल इंटरफेसेस की कॉन्सेप्ट है जो मैंने फायरवॉल में आपको राउटर में शो कर दिया, और ये फिजिकल इंटरफेसेस है। तो जो काम आप राउटर में कर सकते हो वो यहाँ भी कर सकते हैं। ये मेरे फिजिकल इंटरफेसेस है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इट मीन्स इसमें 9 तक फिजिकल इंटरफेसेस है इस फायरवॉल में, जो कि फिजिकली है। और इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस के टाइप है कि आप इस इंटरफेस को किस टाइप का कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। एज ए लेयर 3, एज ए लेयर 2। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं 1/4 पे, वो आगे हम करेंगे, डोंट वरी कि ये क्या है। तो ये इसके टाइप है। इंटरफेस को आप एज अ टैप मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो मॉनिटरिंग के लिए, एज अ HA, एज अ VWire कर सकते हो, एज अ लेयर 2 और एज अ लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह हम एक्सेस को स्विच में भी एक इंटरफेस को दो डिफरेंट वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सेस को स्विच लेके, सपोज ये एक्सेस को स्विच है और इसको मैं स्टार्ट करके, तो इसमें SVI आपको शो करा देता हूँ क्विकली, और इसमें आपको इंटरफेस को हम दो तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एज ए लेयर 2 और 3। ठीक है, तो जब हम ये लिखते हैं इंटरफेस VLAN 1 और इसको कुछ IP एड्रेस वगैरह साइन कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं SVI, जिसको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट पर्पस के लिए और या इंटर VLAN राउटिंग के लिए। इसी तरह अगर मैं VLAN 2 बना दूँ और इसको कुछ भी IP असाइन कर दूँ, ठीक है, सपोज इसको 5 नेटवर्क कर लेता हूँ, नो शट डाउन, तो ये मेरे दो SVI क्रिएट हो गए। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसको SVI कहते हैं। ये इसलिए डाउन है कि इसमें कोई भी इंटरफेसेस पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, जबकि इसमें सारे इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट पार्क है, तो इस वजह से ये डाउन शो करेगा, वो अलग स्टोरी है। इसको SVI कहते हैं। जब हम एक VLAN को IP एड्रेस असाइन करते हैं, फिर इसको SVI कहते हैं। अब आते हैं, जब मैं किसी राउटर का एक इंटरफेस लेता हूँ, सॉरी स्विच का, तो अगर वो स्विच एज ए लेयर 3 है, लेयर 3 स्विच है, तो इसके इंटरफेसेस को मैं दो तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अगर मैं स्विच पोर्ट लिख दूँ तो ये लेयर 2 बन जाएगा। अब इसको IP एड्रेस में आसान नहीं कर सकता, ये कह रहा है कि IP एड्रेस कोई कमांड है नहीं। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ नो स्विच पोर्ट और फिर IP एड्रेस अवेलेबल होगा, तो ये इंटरफेस दो तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ। एज अ स्विच पोर्ट अगर लिख दूँ तो ये लेयर 2 बन जाएगा, और अगर नो स्विच पोर्ट लिख दूँ तो ये लेयर 3 स्विच और इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एज ए लेयर 2 भी है, 3 भी है, एज ए HA भी है और टैप भी है और VWire भी है। तो जिस तरह स्विच में दो थे, यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। और आपको जब आप नया एक और रहते हो तो मिरर भी नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, वो वर्चुअल वाली में नहीं होता। एक मिररिंग एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको नज़र आएगा। तो 6 टाइप के आपको आप एक इंटरफेस को 6 डिफरेंट टाइप में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर ये तो ये भी बताया तो नहीं है टैप HA वायर की क्या होता है? नहीं, ये तो हम करेंगे डिटेल से। इसके बाद बेसिक कवर करके तो इसी पे जाएंगे कि एक इंटरफेस को हम ये 5 तरीक़ों से किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंटरफेस पे क्लिक करते हैं तो इसका नाम होता है। कमेंट्स का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे शो करेगा कि इस इंटरफेस को, सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस कनेक्टेड टू WAN और समथिंग, आइदर सपोज DMZ वट एवर,
तो ये आपकी हेल्प करेगा। जिस तरह सिस्को में, मैं एक सिस्को की एग्जांपल देता रहूँगा ताकि आपको क्विकली समझ आए। यहाँ पे हम देते हैं डिस्क्रिप्शन और लिख देते हैं कनेक्टेड टू वेन और समथिंग, और जब हम ट्रबल शूट करते हैं तो शो आईपी डिस्क्रिप्शन लिखे, सॉरी शो डिस्क्रिप्शन, शो आईपी डिस्क्रिप्शन है कि शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन है? शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो जब आप शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन करते हो ना, तो ये आपकी हेल्प करते हैं जब ट्रबल शूट की कोई चीज़ कर लेते हो। तो ये लाजमी बात है कि जब आप कमेंट्स यूज़ करते हो तो ये ट्रबल शूटिंग में ईजी होता है, और अगर आप नया ज्वाइन करते हो और कोई पुराने बंदे ने डिस्क्रिप्शन अच्छी दी है तो वो आपके लिए भी आसानी है। तो अब यहाँ पे मेंशन है कि कनेक्टेड टू वेन, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कमेंट्स लिखते हैं ताकि यह सामने आए कि ये इंटरफेस कनेक्टेड कहाँ पे है। इसके बाद इंटरफेस टाइप मैंने बता दी। नेट फ्लो आगे जब लास्ट में हम मॉनिटरिंग की कॉन्सेप्ट करेंगे और लॉग्स तो वहाँ पे करेंगे कि नेट फ्लो जो इंटरफेस पे जो फ्लो जा रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे कि सबसे हाईएस्ट इंटरफेस कौन से एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, सबसे टॉप टाकर कौन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होते हैं, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करते हैं इंटरफेस के टाइप पे। जब आप टैब मोड है, यहाँ पे मुझे सिर्फ सिक्योरिटी जोन नज़र आ रहे हैं, और ये होते हैं सिस्को में भी। जब मैंने इंटरफेस को E0/0 को स्विच पोर्ट बना दिया तो आईपी एड्रेस कमांड गायब हो गया। ये कह रहे कि अनरिकॉग्नाइज कमांड, और यही कमांड है जब मैं लिख देता हूँ नो स्विच पोर्ट, तो यही कमांड जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अनरिकॉग्नाइज, अब रिकॉग्नाइज हो गया। तो सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ पे टैब मोड है तो सिर्फ सिक्योरिटी जोन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको लेयर 3 कर दूँ तो ये देख एक चीज़ और ऐड हो गया और आईपी एड्रेस का टैब भी आ गया। तो ये जो नीचे टैब आपको नज़र आ रहा है ये डिपेंड करते हैं आपके इंटरफेस की मोड पे। जब HA कर दिया तो सारे टैब डिसअपीयर हो गए, और जब वर्चुअल वाइल कर दिया तो कोई और चीज़ आ गई। और जब मैं इसको लेयर 2 बना देता हूँ तो यहाँ पे ये सिनारियो VLAN का हो जाएगा, और अगर मैं इसका इंटरफेस लेयर 3 कर लेता हूँ तो ये वर्चुअल राउटर में चेंज हो गया। तो ये नीचे जो टैब है वो डिपेंड करते हैं आपके इंटरफेस के टाइप पे, लेकिन जो मोस्टली आप कॉन्फ़िगर करोगे वो एज अ लेयर 3 होगा, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो जब आप एज अ लेयर 3 कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ वर्चुअल राउटर होगा, वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल राउटर क्या है, ठीक है। जिस तरह हमारे राउटर्स होते हैं, जब डिफरेंट नेटवर्क को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। यूँ समझो जब दो डिफरेंट लैंग्वेज वाली बात करते हैं ना तो उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब डिफरेंट नेटवर्क को हम ज्वाइन करते हैं सिंपल वर्ड्स में तो हमें एक राउटर की ज़रूरत है। और फायरवॉल में हमारे पास वर्चुअल राउटर होता है। वर्चुअल हमें पता है कि मीन्स वर्चुअली है। फिर इसके बाद है सिक्योरिटी जोन, जो कि भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि ये इंटरफेस तब तक किसी काम का नहीं है जब आप इसको किसी जोन में नहीं डालते। और मैंने फायरवॉल की कैटेगरी में कहा था कि हमारे सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जोन बेस्ड फायरवॉल भी होते हैं, और एक इंटरफेस को आप सिर्फ एट ए टाइम एक ही जोन में डाल सकते हो, लेकिन एक जोन में एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक इंटरफेस इसी टाइम एक ही सिक्योरिटी जोन में हो सकता है। जिस तरह सिस्को की स्विच में अगर मैं चाहूँ, मैं एक इंटरफेस है सपोज शो VLAN ब्रीफ, तो मेरा 0/1 इंटरफेस जो है वो VLAN 1 में है। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में, तो ये 20 में चला गया। आपके ख्याल में ये 1 में अब होगा? नहीं होगा, वो 1 से यहाँ पे आ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ 1 में भी चाहिए, तो मैंने चलो लिख दिया और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंटरफेस, हाँ एक सिनारियो है जब आपका ये इंटरफेस वॉइस के लिए भी ट्रैफिक ले जा रहा हो और डेटा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, सिस्को में हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 30 सपोज, अब दो जगहों पे नज़र आएगा, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अब यह भी है और यह भी है, लेकिन वो अलग सिनारियो है।
लेकिन नॉर्मली आप एक इंटरफेस को सिर्फ एक ही वीलैन में डाल सकते हो। इसी तरह यहाँ पे एक इंटरफेस एक ही जोन में हो सकता है, और जोन थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे वो कंटेनर है, एक वीलैन की तरह है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो आप दो कश्तियों में सफर नहीं कर सकते, एक ही कश्ती में आपको करना होगा, तो वो सिक्योरिटी जोन है आपके लिए। फिर इसके बाद अगर एज ए लेयर 3 है तो यहाँ पे IPv4 एड्रेस है, जो कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई भी IP इसको असाइन कर दो। सपोज मैंने टेस्ट पर्पस के लिए 1.1.1 लिख दिया, और इसके साथ आपको सबनेट मास्क मस्ट लिखना होगा। और नीचे एग्जांपल भी दिया है, जब आप जाते हो तो ये लिखा है कि IP एड्रेस और इसके बाद नेट मास्क लिख दो, और एक एग्जांपल भी दिया है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो IP तो ये एक्सेप्ट करेगा विदाउट सबनेट मास्क के, लेकिन आपका ये इंटरफेस पिंग नहीं होगा और काम नहीं करेगा। तो ये मस्ट है। इसके साथ जो भी सबनेट मास्क लिखना है, अगर ये एज अ क्लास लिस्ट यूज करना है तो 24 लिख दो, और अगर क्लास फुल यूज करना है तो 8 लिख दो। और एक से ज्यादा IP भी असाइन कर सकते हो, जिस तरह हम सिस्को राउटर में भी सेकेंडरी IP असाइन करते हैं। अगर हम राउटर में जाते हैं तो एक इंटरफेस को एक से ज्यादा IP असाइन कर सकते हो। सपोज E0/0 IP एड्रेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.6.6.255.0.0 क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे सेकेंडरी लिखा है। एक इंटरफेस को मैं इंटरफेस E0/0 किसको असाइन कर दिया? IP 0/0 है ना, इस पे IP एड्रेस है ही नहीं, शो ही नहीं कर रहे। दोबारा जाते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, इस पे तो है नहीं, तो दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेते। शायद इस पे पहले से था ही नहीं। इंटरफेस E0/0 और जो मेन IP है वो सपोज मैंने लिख दिया 66 और कुछ भी लिख दिया, नो शटडाउन। और जो सेकंड IP है उसको मैं 67 कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ लिख देता हूँ सेकेंडरी। नो शटडाउन तो ऑलरेडी था। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, शो रनिंग इंटरफेस E0/0। तो इसके तो 3 अब हो गए। अच्छा, मैंने एक और भी कॉन्फ़िगर किया था। तो अब एक इंटरफेस के, और इसी तरह जो हमारे खुद के इंटरफेसेस है वह भी हज़ारों IP हम असाइन कर सकते हैं एक इंटरफेस को। जो मैं नॉर्मली, जो मेरा लूप बैक है वो हर लैब में डिफरेंट IPs है, तो मैं उसको एक से ज़्यादा IPs असाइन करता हूँ। सपोज ये मेरा लूप बैक है तो इसकी मेन IP ये है, लेकिन जब दूसरी लैब में यूज़ करता हूँ तो इस पर क्लिक करके एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इस पर जब आप जाते हो प्रॉपर्टी में और एडवांस में, तो यहाँ से ऐड करके कुछ और भी असाइन कर दो, 1.1.1 और ऐड कर दो, और इसी तरह एक और ऐड कर दो 2.2.2, ठीक है, और ओके कर दो। तो अब ये तीनों के लिए काम करेगा, 1.1 के लिए भी, 2.2 के लिए भी और उसके लिए भी। तो अगर आप वन नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, मैं नॉर्मली इस तरह यूज़ करता हूँ, आपको फिजिकली ये नहीं करना पड़ेगा और ना रियल एनवायरनमेंट में इस तरह करते हैं, लेकिन जनरल बात है। तो ये 1.1, 2.2 और 3 IPs इसको असाइन है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, एक से ज़्यादा IP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सपोज 3.3.3 कॉन्फ़िगर कर दिया 8, ठीक है। अब इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो कि इसको अप कर दो या इसको डाउन कर दो, या इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, और या ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। और जो ये नज़र आ रहा है ये आगे हम करेंगे। आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो कि जो IP बार बार यूज़ करनी है उसको आप ऑब्जेक्ट बना के, वो ऑब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो रादर दिन के IP असाइन करें, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन कर देंगे। यह इसी तरह इस पे है स्टैटिक IP, ये स्टैटिक IP है। फिर पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, अगर आप कनेक्टेड हो अपनी ISP से और वहाँ से IP ले रहे हो तो फिर ये भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो हमारे मोडेम्स होते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट में इनको यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप कर दो और आप वहाँ से कनेक्ट करके आपको IPs ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और इसी तरह DHCP क्लाइंट के थ्रू ये भी DHCP से आपको IP मिल जाएगी, जिस तरह हम राउटर में करते हैं। राउटर में हम करते क्या है, एक इंटरफेस को जब IP एड्रेस असाइन करना है तो जब हम इंटरफेस पे जाते हैं config t इंटरफेस E0/1, तो IP एड्रेस या तो स्टैटिकली लिखना होगा या DHCP है, तो ये DHCP के थ्रू इनको IP मिल जाएगी ऑटोमेटिकली।
और यह भी कॉन्सेप्ट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट के, जो कि नॉर्मली हमारे घरों के मोडेम में आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतने नहीं होते। तो स्टैटिक तरीका है ये है, और डीएचसीपी के थ्रू आप कर सकते हो। जब डीएचसीपी से ये रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इस पर कर सकते हो कि मेरा होस्ट नेम भी सेंड कर दो, तो वो भी कर सकते हो। तो डीएचसीपी के पैकेट में ये अपनी सारी डिटेल सेंड करेंगे और उनको कहेंगे कि मुझे आईपी चाहिए। तो अगर डीसीपी एनवायरनमेंट में है तो उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करेंगे। और हमारे केस में मेरे ख्याल में इस पे डीसीपी एनेबल है, तो यहाँ से मैं शो करा सकता हूँ जो पहला इंटरफेस है, क्योंकि ये हमारे डीएचसीपी से कनेक्टेड है। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, मैं वायरशार्क से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से वायरशार्क ऑन करके, वायरशार्क, और ये जो है ये नेट इंटरफेस है जहाँ से ये कनेक्टेड है। तो मैं नेट इंटरफेस, इसको ऐड भी कहते हैं ये वाला, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ से क्या कर लेता हूँ, आपको शो करा देता हूँ डीसीपी की कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद से और अपना होस्ट नेम भी सेंड कर दो, और डीसीपी से रिक्वेस्ट करके, ताकि आईपी एड्रेस आपको असाइन कर सके। तो ये डायनामिक हो गया। और मैं जब इसको कमेंट करूँगा चेंज, तो यहाँ पे ये डोरा प्रोसेस सेंड करेंगे। डीएचसीपी जो है आपको पता है 4 पैकेट उसके होते हैं, डिस्कवर, अफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो 4 पैकेट ये सेंड करके, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मसला है, इसको हमने कॉन्फ़िगर किया था बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन दोबारा चेक करके वो एरर क्या थे रिमूव करके शो करा देता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करें, जब तक आप कमिट ना करो तो वो अप्लाई नहीं करे। ये कह रहा है कि आपका नेट कॉन्फ़िगर है इस इंटरफेस पे, इस आईपी पे, तो ये बात इसकी सही है। तो क्विकली जाके इसके नेट रिमूव कर लेते हैं, पॉलिसी में जाके, और जो नेट है, ठीक है, उसको क्विकली रिमूव कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं इसके नेटवर्क इंटरफेसिस पे, और कमिट करके अगर किसी और जगह पे यूज़ है तो ये आपको एरर देंगे अगेन, ठीक है। तो हम एक इंटरफेस को 3 डिफरेंट तरीक़ों से, स्टैटिक आईपी से और एक से ज़्यादा आईपी भी असाइन कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट के थ्रू कर सकते हैं, और डीएचसीपी के थ्रू। अब आप यहाँ पे देखोगे डीएचसीपी के 4 पैकेट, ये डिस्कवर, अफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट अभी आ जाएगा, ये है रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आप डिस्कवर चेक कर दो तो ये सेंड किया होगा इसी पालो अल्टो फायरवॉल ने, और इसने अपना होस्ट नेम भी मेंशन किया होगा, क्योंकि मैंने कहा अपना होस्ट नेम भी बता दो उनको। तो अगर आप इसकी डिस्कवर पैकेट को ओपन कर दो तो होस्ट नेम ये है PAVM। तो इसने डीएचसीपी को अपना, चूंकि मैंने यहाँ पे चूज़ किया था कि क्या सेंड करना है, ठीक है, यहाँ पे जो था ये है होस्ट नेम सेंड कर दो। तो इसका होस्ट नेम क्या, होस्ट नेम क्या मीन्स कि इस डिवाइस का नाम क्या है, PAVM। तो 4 पैकेट डिस्कवर, अफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट के बाद इनको ये आईपी जो है वो मिल गई। तो एक इंटरफेस को आप इस तरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये रहा इंटरफेस के टाइप हो गए। फिर आते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल है, क्योंकि जब हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो IPv4 एड्रेस में हम स्टैटिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके बाद है IPv6 जो कि आउट ऑफ टॉपिक है। तो अगर आप चाहे तो IPv6 एड्रेस भी असाइन कर सकते हो, सेम IPv4 की तरह एड्रेस है, इसको इनेबल करना है। अगर EUI इनेबल करना है, EUI मीन्स एक्सटेंडेबल यूनिक आइडेंटिफायर। EUI का मतलब ये है कि ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस उठा के और इसकी दरमियान में FFFE लगा के और एक IPv6 एड्रेस क्रिएट करेगा। और ये कॉन्सेप्ट सिस्को में भी होते हैं। जब आप एक इंटरफेस है इस पे IPv6 इनेबल कर दो, IPv6 इनेबल पहले, और यहाँ पे लिख दो IPv6 एड्रेस और कुछ भी लिख दो, और EUI आप इस पे इनेबल कर दो। सपोज मैंने IP एड्रेस लिख दिया IPv6 का 1000 और 64 इसका सबनेट मास्क है। यहाँ पे EUI आपको मिलेगा, ये है। तो मैंने कहा भाई इस इंटरफेस पे नेटवर्क मैंने बता दिया, और अपना जो बाकी है
वो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस उठा के इसके दरमियान में FFE घुसा के अपना IPv6 बना दो। तो अगर शो रनिंग शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके तो आपको मिलेगा कि इसने खुद बना दिया। ये है, इसको EUI कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो आप पढ़ चुके होंगे। इसने दरमियान में ये कर दिया FFFE, और ये जो बाकी है ये मैक एड्रेस से उठा लेते हैं इस इंटरफेस का। शो रनिंग इंटरफेस E0/0 तक कौन सा इंटरफेस था? E0/1 था। तो अगर आप इसका शो इंटरफेस, ये है, यहाँ से मैक एड्रेस है इसका, जिसको BIA भी कहते हैं, बन एन एड्रेस। तो इसने इसका मैक एड्रेस उठा के इसके साथ थोड़ा सा इधर उधर करके IPv6 बना देते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में होता है और IPv6 भी होता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। इसी तरह इस डिवाइन बाद में हम पढ़ेंगे, इसको टोटली इग्नोर कर दो, छोटा सा इसमें एक लैब करेंगे, दिखाएंगे। और एडवांस भी जब जाके एक इंटरफेस के एडवांस में, तो स्पीड है, ये हमारे इंटरफेसेस में होता है। डुप्लेक्स भी हमारे सिस्को राउटर स्विचेस में भी होता है। और लिंक स्टेट कि आप इस इंटरफेस को ऑटो मोड में रखना चाहते हो, अप रखना चाहते हो या डाउन। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, सिस्को राउटर में डाउन होते हैं, सिस्को स्विचेस में इंटरफेसेस अप होते हैं, और ये ऑटो पे है तो मीन्स अप ही होंगे। और डुप्लेक्स तो आपको पता है ऑटो है, और फिर वो करना चाहते हो तो कर सकते हो। और स्पीड भी ऑटो है कि उस साइड पे जो भी कनेक्टेड है ये ऑटोमेटिकली वो स्पीड जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर पुराने डिवाइसेस कनेक्टेड है तो डुप्लेक्स भी ऑटो खुद कर लेंगे। तो ये इसके एडवांस लेवल में। फिर ARP की एंट्रीज है, अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हो सिस्को में भी इसी तरह है। नेटवर्क डिस्कवरी एंट्रीज है जो कि IPv6 में फिर होते हैं, तो ये IPv6 से है और ये IPv4 से रिलेटेड है, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और LLDP, और अगर ये ऑन करना चाहते हो, उसमें नहीं जाना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये थे इसके एडवांस। लेकिन एडवांस में जो हमें चाहिए वो है ये वाला। अदर इंफॉर्मेशन में है मैनेजमेंट प्रोफाइल, जो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पिंग चूज कर दिया है, ये प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, ये है इंटरफेस मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप इसके साथ पिंग अटैच नहीं करोगे तो ये पिंग नहीं कर सकते हैं इंटरफेसेस, बाय डिफ़ॉल्ट इस पे कुछ अलाउड नहीं होता। तो जो आपको ये पिंग नज़र आ रहा है, ये मैंने जस्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल का नाम दिया है, जो ये वाला है। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो मैंने कहा इस इंटरफेस पे पिंग अलाउड है, रिस्पांस पेज अलाउड है और यूज़र ID अलाउड है। वो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। इन्हें हम दोबारा में आता हुए इंटरफेसेस पे। तो ये मैनेजमेंट के प्रोफाइल हो गए। फिर लिंक स्टेट है। लिंक स्टेट में आपको 3 टाइप की चीज़ें मिल सकती है। अगर ग्रीन है तो ये अप है और वर्किंग में है, और अगर ये रेड है तो इट मीन्स कि ये डाउन है, और अगर इस तरह ग्रेड आउट है तो इट मीन्स अब PCP कुछ भी कॉन्फ़िगर अभी तक नहीं है। तो ये आपको शो करेंगे। और ये इंटरफेसेस आपके डैशबोर्ड में भी होंगे। जब आप यहाँ से जाते हो विजेट्स, जो मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था, और आप इंटरफेस पे क्लिक करके, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कौन से इंटरफेस डाउन है और कौन से कॉन्फ़िगर नहीं है। तो ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर इसके बाद IP एड्रेस। अगर आप इंटरफेस को एज ए लेयर 3 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस नज़र आएंगे, चाहे DHCP है, चाहे PPP ओवर ईथरनेट है, और चाहे आपने स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर किया है। आपने अभी DHCP, इसको डायनामिक DHCP बनाया था, तो उसने IP उठाया है या अभी आपने? नहीं उठाया था, वो मैंने शो कर दिया था ना, ये है, इसने 162 उठाया है। वहाँ पे शो नहीं कर रहा ना इसलिए। हाँ, क्योंकि वो आपको DHCP शो करेंगे, आपको यहाँ पे आके चेक करना होगा। ओके, अंदर जाके। हाँ जी, तो ये रहा। इसके बाद है वर्चुअल राउट में, इसके ये इंटरफेस कौन से राउटर से कनेक्टेड है वर्चुअली, जो कि वर्चुअल राउट में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे टैग है, क्योंकि आप जब इसकी सब इंटरफेसेस बना देते हो, सपोज अगर यहाँ पे है, मैं इसको सब इंटरफेसेस बनाना चाहता हूँ, तो ये मेन इंटरफेस है, और नीचे जाके अच्छा इस पे कुछ कॉन्फ़िगर है तो ये वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, इसको पहले लेयर 3 करके
अब आके तो ये जो आपको नजर आ रहा है मैंने लेयर 3 बना, क्योंकि सब इंटरफेस हम लेयर 3 में बनाते हैं। अब ये 8 सब इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया। राउटर में मैंने अभी शो किया था ना, तो यहाँ पे कितने बना सकते हो, ये है 9999। तो सपोज मैंने यहाँ पे दिया 1 कमेंट्स दिया किसके लिए, और इस पे टैग की ये कौन सी वीलैन से कनेक्टेड होगा, तो ये टैग देके और इसको आईपी और सारी चीज़ें असाइन कर दो जिस तरह हम एक फिजिकल इंटरफेस को असाइन करते हैं। तो ये टैग यहाँ पे आ गया, तो ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो टैगिंग के कॉन्सेप्ट पता है ना, वो .1q की जो टैगिंग है। जब हम सब इंटरफेसेस राउटर में बनाते हैं या सिस्को स्विचेस में, तो उनका मतलब ये है कि ये कौन सी वीलैन के लिए ट्रैफिक ले जाएगा। तो अगर वहाँ पे सब इंटरफेसेस की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब मैं दोबारा मेन इंटरफेस पे जाके एक और सब इंटरफेस भी क्रिएट कर सकता हूँ 2, और यहाँ 2 दिया, ये मैटर नहीं करता। ये टैग जो है ये मैच होना चाहिए उसी वीलैन नंबर से, लेकिन नॉर्मली हम दोनों सेम रखते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और इजी ट्रबल शूटिंग के लिए। तो अगर जितने मैं चाहूँ, जहाँ मैंने आपको वहाँ पे शो की थी, इसी तरह इसी फिजिकल इंटरफेस के सब इंटरफेसेस में चाहे तो बना सकता हूँ, जो कि आगे इसका हम एक लैब करेंगे। मैं स्विच में डिफरेंट वीलैन बनाऊंगा, वीलैन 10, वीलैन 20, 30, 40, और यहाँ पे सब इंटरफेसेस आ रहे एक के लिए बना के, लेकिन टैग वही रखूंगा जो स्विच में जो वीलैन नंबर है, और जो स्विच और फायरवॉल जो इंटरफेस है इस केस में 1/5, उसके साथ मैं क्या करूंगा, उसको उस साइड पे ट्रंक कर दूंगा और यहाँ इस पे ये कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो आप देखोगे कि हर इंटरफेस अपने अपनी वीलैन के लिए ट्रैफिक ले जाएगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा है एटलीस्ट यहाँ जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंटरफेसेस होते हैं वो किस टाइप के हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये रहा। अब बात आती है कि ये डिलीट फिर किस लिए है। चलो सब इंटरफेसेस का तो पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये ग्रेड आउट हो गया, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो अगर ग्रेड आउट है का मतलब है कि आपके इंटरफेसेस अभी तक लेयर 3 नहीं है, और जब लेयर 3 ना हो तो आप इस पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये तो लेयर 3 है, लेकिन इस पे रिकमेंडेड नहीं है। जब आपने ऑलरेडी इस पे आईपी एड्रेस असाइन किया है और आप इसके सब इंटरफेसेस बना देते हो तो क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा हम मेन इंटरफेस को डाउन मींस कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करते उस पर, जो कि सिस्को में भी है। एनीवे, अब बात है कि ये डिलीट किस लिए है। ये तो फिजिकल इंटरफेसेस है, मैं आया इसको डिलीट कर सकता हूँ। सपोज ये इंटरफेस है, डिलीट तो इस पर आ ही नहीं रहा, लेकिन जब इस पर क्लिक कर ले तो इस पर आ जाता है। तो डिलीट 2 काम करते हैं। फिजिकल इंटरफेसेस भी अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया और उसको डिफ़ॉल्ट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके ये इस इंटरफेस से सारी चीज़ें रिमूव करके और जो डिफ़ॉल्ट था वही बना दिया। और दूसरा काम, जब आप लॉजिकल इंटरफेसेस बना देते हो या सब इंटरफेसेस बना देते हो तो इसको प्रॉपरली डिलीट करते हैं। अब इसको डिलीट कर देंगे प्रॉपरली, क्योंकि लॉजिकल ये तो हमने सब इंटरफेसेस बना दिए हैं, लेकिन फिजिकल तो कोई डिलीट नहीं कर सकता, वो तो फिजिकली है। ठीक है, तो डिलीट भी क्लियर हो गया और सब इंटरफेसेस भी। फिर इसके बाद है PDF एंड CSV। अगर आपके बहुत सारे सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर है और आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो CSV जो है वो एक्सटेंशन है एक्सेल का। तो आप इस पर एक्सपोर्ट करके और ये एक्सेल में आप इसको ओपन करके आपके सारे इंटरफेसेस की रिकॉर्ड अगर किसी को देने हैं या चेक करने हैं या अपनी किसी पर्पस के लिए रखने हैं तो उसके लिए रख सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद टैग तो हमें क्लियर हो गया कि ये किस लिए है। फिर है वर्चुअल जो वीलेंस हमारे होते हैं या वर्चुअल वायर। जब हम इंटरफेस को एज अ वर्चुअल वायर और वीलैन में कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। और सिक्योरिटी जोन की फ़िलहाल ये इंटरफेस कौन से जोन में है, तो वो जोन आपको जिस तरह ये आउटसाइड जोन में है और ये इनसाइड जोन में है। और अगर आपने SD-WAN का इंटरफेस प्रोफाइल क्रिएट किया तो वो यहाँ पे शो करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है वो है फीचर्स, कि आया इस इंटरफेस पे आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर तो कॉन्फ़िगर नहीं की है। और कमेंट वाला तो ये है कि कमेंट ये कनेक्टेड कहाँ पे है, जो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन की तरह है राउटर में जो होते हैं, ये आपको शो करते हैं कि कनेक्टेड टू WAN। तो आसानी है ना ट्रबल शूटिंग में,
फीचर में बता देता हूँ। फीचर में आपको ये चीज़ें नज़र आ सकते हैं। पहले यहाँ से बता देता हूँ। फीचर में ये है कि अगर ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे इस पर कन्फिगर है तो इस टाइप का निशान होगा। अगर ये लिंक एग्रीगेट इस पर कन्फिगर है तो ये निशान होगा। अगर जो LLDP है अगर वो कन्फिगर है तो ये होगा, और क्वालिटी सर्विसेज है तो इस टाइप का होगा। और अगर इस पे LLDP कन्फिगर है या नेट फ्लो, और अगर DHCP की क्लाइंट कन्फिगर है तो इस टाइप का निशान होगा। तो जाते हैं इस पे तो है, खैर इसको अच्छा ये हमने अप्लाई नहीं किया, तो अगर आप कमिट कर लेते हो ठीक है तो यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। और उसके साथ एक और काम करते हैं, इस इंटरफेस पे कुछ और फीचर इनेबल कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे LLDP ऑन कर दिया, ठीक है, और ये रहा, तो कोई निशान आ गया ना। ये इस टाइप के होते हैं, जो मैंने 5 निशान आपको शो कर दिए तो आपको उस टाइप के नज़र आ जाएंगे। तो ये आपको फीचर एक्स्ट्रा शो कर लेते हैं। अगर मैं इस पे ग्लोबल प्रोटेक्ट ऑन कर दूं या कुछ और चीज़ें ऑन कर दूं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप इस पे कर लेते हो ये आपको यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये आपकी हेल्प करते हैं। फीचर से आप क्विकली आइडिया लगा सकते हो कि इस इंटरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स तो इनेबल नहीं है। तो ये है, ये तो तब जो हमारे फिजिकल इंटरफेसेस थे। अब आते हैं इसमें हम लॉजिकल भी बना सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे VLAN SVI क्रिएट किए। तो दूसरा टैब ऊपर उसी इंटरफेसेस में है VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे आप चाहे तो जितनी SVI आपने क्रिएट करने हैं कर सकते हो। सपोज इंटरफेस VLAN 10 मैंने बना दिया, कौन सी VLAN में डालना है, वर्चुअल राउट और सिक्योरिटी जोन, तो ये क्रिएट हो गया। और अगर इस तरह 20 क्रिएट करना है इंटरफेस VLAN 20 तो VLAN 20 बना दिया, और फिर VLAN 20 को मैंने वहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर दिया, वो यह भी कर सकते हो। यह भी मैनेजमेंट प्रोफाइल है जो हमारे फिजिकल में था, यह भी वर्चुअल राउटर है जो हमारे फिजिकल में था, यह भी टैगिंग VLAN और सिक्योरिटी जोन और फीचर और कमेंट्स है वो वह भी थे। सिर्फ मसला ये है कि ये लॉजिकल है। IP एड्रेस तो हम फिजिकल को भी असाइन करते हैं और लॉजिकल को भी। जो काम हम लॉजिकल के साथ कर सकते हैं वो फिजिकल की भी साथ होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यह भी है। तो ये तो रहे SVI, जो हमारे SVI जो मैंने वहाँ शो कर दिया, इंटरफेस VLAN 10 बना दिया और 20 और उसको IP एड्रेस असाइन कर दी। इसके बाद वहाँ पे मैंने लूप बैक क्रिएट की थी, तो लूप बैक कॉन्सेप्ट यह भी है। हाँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ की लूप बैक में और वहाँ की, वो मैं शो करा देता हूँ। मैंने VLAN लूप बैक 10 बना दिया, जो वहाँ पे मैंने शायद 1 बनाया था, और यहाँ पे IP एड्रेस जो है मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ 1.1.1/8 कि आया ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इस IP को, और ओके कर दिया। इसने मुझे एरर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते, लूप बैक को आप सिर्फ और सिर्फ एज अ होस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मीन्स एज अ फुल सबनेट मास्क के साथ। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स मुझे 32 ही देना होगा। अब क्रिएट कर सकता हो, लेकिन सिस्को के राउटर में इस टाइप का कोई मसला नहीं होता। अगर मुझे एक लूप बैक क्रिएट करना है, इंटरफेस लूप बैक इतने नंबर में कर सकता हूँ। सपोज 4 क्रिएट कर दिया और इसको IP एड्रेस 4.3.3. सॉरी शायद 3 ऑलरेडी है तो एरर देगा। सपोज 999 और इसको सिर्फ सबनेट मास्क ये असाइन कर दिया, कोई एरर नहीं दे रहा है। या मैं इसका रीजन क्या है सर? रीज़न कुछ भी नहीं है, मीन्स सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि अगर लूप बैक एड्रेस को आपने यूज़ करना है तो फुल सबनेट मास्क के साथ यूज़ करो। लेकिन सिस्को राउटर में हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 दफ़ा भी लिख सकता हूँ, सॉरी ज़्यादा कर दिया, और इसको 3 दफ़ा भी सबनेट मास्क ये कर सकता है, और इसको फारवाल की तरह फुल भी कर सकता हो। तो अब इसका जो सबनेट मास्क है वो इंटरफेस लूप बैक क्या था 4 फुल सबनेट मास्क के साथ है, तो सिंगल डबल और 4। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 4x255 सबनेट मास्क लिखना होगा, क्योंकि लूप बैक यहाँ पे लॉजिकली हम कनेक्टिविटी के लिए OSPF में, BGP में और VPN में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, वो एज अ फुल सबनेट के हम यूज़ करते हैं।
तो इस वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन राउटर में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर वहाँ पे मैंने आपको टनल बना के दिया। अच्छा, यहाँ भी वही चीज़ें हैं बाकी, मैनेजमेंट प्रोफाइल, आईपी एड्रेस, वर्चुअल राउट, सिक्योरिटी जोन, फीचर एंड कमेंट्स, जो कि उसमें भी थे। डिलीट है और ऐड है और एक्सपोर्ट है, वो वहाँ भी थे। फिर आते हैं टनल, जो कि एक अनदर कॉन्सेप्ट है लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करने का। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं लॉजिकल बनाना चाहता हूँ टनल 10, जो वहाँ पे मैंने बना के दिया आपको, और यहाँ पे आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ 8.8.8/8 के साथ, आया ये मुझे एरर देंगे या नहीं? तो नहीं दिया। तो टनल में ये इशू नहीं है। या आप एज अ क्लास फुल, क्लासलेस, फुल और जो भी चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैनेजमेंट प्रोफाइल, आईपी एड्रेस, वर्चुअल राउट, सिक्योरिटी जोन, फीचर एंड एक्सपोर्ट एंड ऐड और डिलीट, अगर इनको डिलीट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट सारे राउटर से इनहेरिट टाइप की चीज़ें हैं जो यहाँ भी कर सकते हो। तो ये था हमारा फायरवॉल में इंटरफेसेस कि किस तरह इनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जाते हैं, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हो तो उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे इंटरफेसेस के टाइप, किस तरह कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हमने इनको कॉन्फ़िगर कर दिया। ये किस टाइप के लिए होते हैं, क्या आप कॉन्फ़िगर करना है, DHCP भी बता दिया। यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सबनेट मास्क आपको CIDR में लिखना होगा, 255 के फॉर्म में नहीं चलेगा, ठीक है। एडवांस में अगर मैनेजमेंट प्रोफाइल है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। स्पीड, MTU, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप एज अ लेयर 2 कर लेते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं। अगर वर्चुअल वायर कर लेते हो तो अगेन ये चेंज होगी, जो कि हम एक और लैब में करेंगे, ठीक है। तो ये थे इंटरफेसेस।